हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह ताजा टेक की खबरें मैं आप लोगों के लिए आज भी लेके आया हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। लेकिन इससे भी पहले बात करते हैं टेक पोल के बारे में। वहां पे होता है आपका ओपिनियन और वो हमें हमेशा चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं पोल के बारे में। यहाँ पे हमने पूछा था कि OnePlus 9R कैसा लगा आपको? अरे फिर शुरू हो गया क्या आपका नाच गाना? अरे फिर ठीक है भैया, नाच गाना करो लेकिन थोड़ा धीरे। तो दोस्तों, टेक पोल के रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने बोला है कि 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, साथ साथ नए कैमरास मिल रहे हैं। तो बढ़िया है ना, नए कैमरास। बढ़िया, मैंने जानबूझ के लिखा था क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि OnePlus 9R में नए कैमरास नहीं है। जी हाँ, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले तो मिल रहा है, लेकिन वो तो सस्ते फोनों में मिल रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं है, और यहाँ पे 31% बोल रहे हैं नॉट इंटरेस्टेड इन OnePlus 9 सीरीज, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसिंग को आसमान पे पहुंचा दिया है, आसमान से भी आगे निकाल दिया है। मुझे लगता है स्पेस में चली गई है प्राइसिंग OnePlus 9 की, क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग इस तरह से रखी गई है कि हमारे फोन की प्राइस इतनी है, लेकिन डिस्काउंट लगा के, कार्ड लगा के, SBI का कार्ड, HDFC का डिस्काउंट, कहीं ना कहीं बेस प्राइस जो है वो महंगी रखी गई है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, पहली खबर की बात करते हैं और ये बहुत ही बढ़िया खबर है। क्वालकॉम प्लानिंग कर रहा है कि वो गेमिंग स्पेस में आएगा, वो भी अपने गेमिंग कंसोल के साथ। अब ये तो हम जानते हैं कि क्वालकॉम के CPU कहीं ना कहीं मोबाइल फोन गेमिंग के अंदर पावर कर रहे हैं आज के समय में गेमिंग का पूरा सिनेरियो, लेकिन सिर्फ मोबाइल फोन पे। क्वालकॉम के पास कोई भी ऐसा CPU नहीं है जो हमने देखा हो जो कि गेमिंग कंसोल लेवल का हो, लेकिन यहाँ पे क्वालकॉम उस स्पेस में आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें क्वालकॉम की तरफ से भी शायद एक PS5 या PS5 जैसा कुछ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आवाजें आपको सुनाई देती है वो हमारे पड़ोसी जी की हैं। हमारे बारे में बात चल रही है क्या? वो फिर आ गए। नहीं अंकल जी, मैं तो ऐसी बात कर रहा था किसी और के बारे में। आप थोड़ी फिर ठीक है। तो वो उनकी नहीं है, वो गौरव की नहीं है, वो हमारे नए नए पड़ोसी जी आए हैं। वो आजकल थोड़ा न्यूज़ में आके बात करते रहते हैं, उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जब भी हम न्यूज़ का एपिसोड शूट करते हैं वो आ जाते हैं चीनी मांगने। दोस्तों, 45 इयर्स एंड अबव को अब लग सकती है कोविड की वैक्सीन अप्रैल 1 से, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। यानी कि अब 60 इयर्स से अबव या फिर 60 इयर्स वाला जो सीनियर सिटीजन का सिनेरियो है वो कम हो रहा है। अभी 45 इयर्स वाले लोगों को आ गया है। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि सभी को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, और ऐसे में वैक्सीन के बारे में बहुत सारी अलग अलग खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में वैक्सीन लगवाने से पहले ये जरूर पता कर लें कि कौन सी वैक्सीन आपको लगने वाली है, और उसके किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स के बारे में पहले से ही रिसर्च कर लें बिफोर यू रजिस्टर योरसेल्फ। दोस्तों, नोकिया की तरफ से खबर आ रही है Nokia X20 के बारे में। 5G फोन है ये, FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे देखा गया है, और इसमें आपको सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल मिलने वाला है। Nokia की तरफ से X20 एक बढ़िया फ्लैगशिप लेवल का फोन हो सकता है। आई होप कि सही टाइम से आए और सही प्राइस पे आए, क्योंकि कहीं ना कहीं Nokia के फोन इतने देर से आते हैं कि वो आते आते 2 साल पुराना उनका प्रोसेसर हो जाता है। सिर्फ फोन नया रह जाता है, प्रोसेसर पुराना ही रह जाता है। तो आई होप कि फोन टाइम से लॉन्च हो जाएगा और सही प्राइस पे और बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा। नोकिया को बहुत जरूरत है एक ऐसे फोन की जिससे वो मार्केट में एक अच्छी एंट्री, एक बढ़िया कमबैक कर पाए। अदरवाइज नोकिया को ज्यादातर लोग भूल गए। दोस्तों, अगली खबर आ रही है Xiaomi की तरफ से, और यहाँ पे सर, वो हमने सुना है कि आपकी गाड़ी ठुक गई। आपसे गाड़ी वाड़ी चलानी नहीं आती क्या? अरे नहीं अंकल, मैं ड्राइव नहीं कर रहा था, गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके ऊपर लोहे का गेट गिर गया। मतलब खड़ी खड़ी ठोक दी तुमने? नहीं अंकल, नो पार्किंग वाले कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, वो मैंने। तो दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही थी, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था तो मैं बता देता हूँ कि हमारी गाड़ी, मतलब मेरी गाड़ी जो है सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी थी, और सोसाइटी का जो लोहे का गेट था एंट्रेंस का, वो टूट के गाड़ी के बोनेट पे गिर गया, और उसकी वजह से अब मुझे इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ रहा है। आई होप कि वो पास हो जाए, अदरवाइज काफ़ी बड़ा खर्चा आ सकता है, क्योंकि गाड़ी का फ्रंट का शीशा टूट चुका है और उसका बोनेट भी स्क्रैच हो गया है और कुछ और चीज़ें भी हैं। तो
देखते हैं क्या होता है। आई होप कि मुझे इंश्योरेंस मिल जाए। दोस्तों अगली खबर आ रही है Mi 11 के बारे में। फाइनली OnePlus के लॉन्च के बाद दो कंपनी सोती सोती जाग गई हैं कि हम अपना नया फोन लेके आ रहे हैं। OnePlus 9 सीरीज के फोन प्राइस में तो कहीं ना कहीं आगे निकल गए हैं, लेकिन यहां पे दो कंपनीज हैं जो चैलेंज कर रही हैं। एक कंपनी का नाम है Xiaomi का फाइनली Mi 11 आने वाला है, ऐसा Xiaomi इंडिया ने ट्वीट किया है। Mi 11 की पूरी सीरीज के बारे में बोला है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा मॉडल आता है। Mi 11 आएगा तो एक अच्छा कंपटीशन दे सकता है OnePlus 9 सीरीज के फोन को। और दूसरी कंपनी यहां पे जो चैलेंजर है, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि Snapdragon 888 फाइनली हम आपको देंगे 40,000 के अंदर। प्राइस पॉइंट प्रॉपर लिख के दिया है। तो सोचो, iQOO ने पिछले साल भी सस्ता फोन दिया था फ्लैगशिप लेवल का। हालांकि वो अभी 24-25 का मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसको खरीदने नहीं जाते हैं क्योंकि iQOO इतना बड़ा ब्रांड अभी नहीं है। लेकिन iQOO अपनी तरफ से अगर Snapdragon 888 40,000 के अंदर देगा तो ये पहली कंपनी होगी जो कि 5G फोन इस चिपसेट के साथ इस प्राइस पॉइंट पर लाएगी। तो ऐसे में इनका लॉन्च भी बहुत जल्द आने वाला है। अब देखते हैं कब आता है। आई होप कि लॉन्च के साथ साथ डिवाइस भी सेल पे आए और लोग एक्चुअली में खरीद पाए। और दोस्तों इसी के साथ गगन अरोरा जी जो कि इंडिया हेड हैं iQOO के, उन्होंने एक मीम डाला है। उसमें उन्होंने बोला है कि अगर फ्लैगशिप बोल पाते, यानी कि उनका जो फ्लैगशिप किलर आने वाला है वो अगर बोल पाता तो वो कुछ ऐसा कहता, आई विल फाइंड यू एंड आई विल किल यू। शायद वो OnePlus 9 सीरीज एंड Mi 11 को इंडिकेट कर रहे हैं। अब किल का तो पता नहीं, पर लॉन्च हो जाए और सेल पे आ जाए वही बड़ी बात है। अगर वो हो जाएगा तो मुझे लगता है काफी कुछ हो सकता है iQOO के लिए इंडिया में। दोस्तों अगली खबर है OnePlus की वॉच के बारे में। OnePlus की वॉच की प्राइस मैंने देखी ग्लोबल लॉन्च में कल रात को, तो वहां पे प्राइस आ रही थी 16,999, तकरीबन 17,000। लिटरली मेरे को शॉक आया कि यार ऐसा भी क्या है इस वॉच में कि ये 17,000 की है। लेकिन यहाँ पे OnePlus ने बोला कि भाई इंडिया वेबसाइट पे हमने लिस्ट कर दिया और आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस में ये वॉच 15,000 की मिल जाएगी। मैंने कहा 15,000 भी थोड़े ज्यादा है, चलो फिर भी ठीक है। लेकिन उसके बाद भी OnePlus यहाँ पे कह रहा है अपने ट्वीट के थ्रू कि यहाँ पे इस वॉच में आपको 2,000 का और कैशबैक डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि इवेंचुअली ये वॉच आपको 13,000 में मिल जाएगी अगर आपके पास SBI का कार्ड है या फिर आप EMI पे लेते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक तरह से ये दर्शाती है कि OnePlus ये कह रहा है कि भाई अब हम बड़े ब्रांड बन चुके हैं, सैमसंग एप्पल जैसे। हम प्राइसिंग रखेंगे ज्यादा ही और डिस्काउंट के बेसिस पे कहेंगे कि हमारी डिवाइस जो है या हमारा जो फोन है वो आपको सस्ते में मिल सकता है, ओनली इफ यू हैव SBI कार्ड या फिर EMI पे लेंगे। ये तो मुझे समझ में नहीं आएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं OnePlus 9 सीरीज की प्राइसिंग के बारे में। जी हां, OnePlus 9 5G शुरू होता है 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए का 8GB 128GB का वेरिएंट आपको मिल रहा है। 50,000 में मतलब स्पेक समझ में नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। Snapdragon 888 के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे लगता है इस फोन के अंदर। जिस तरह से मैंने रिव्यूज देखे हैं OnePlus 9 सीरीज के कि वाइड एंगल कैमरा एक्चुअली में डिस्टॉर्शन फ्री तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कलर्स जो हैं वो अनकंसिस्टेंट है और वीडियो के अंदर इतना अच्छा काम नहीं किया है OnePlus ने। तो रिव्यूज वगैरह देख के मुझे भी लग रहा है कि मुझे अपने थॉट्स थोड़े से होल्ड करने चाहिए। हमारे पास OnePlus 9 सीरीज आ जाएगा, शायद 9 या 9 Pro जो भी आएगा अनबॉक्सिंग करके हम बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा ही है OnePlus की इन फोन्स की। आपको क्या लगता है जरूर बताना कमेंट्स में, क्योंकि हमें जानना है। हम फीचर भी करेंगे अगले वीडियो में कि आपका क्या ओपिनियन है OnePlus के नई सीरीज की प्राइसिंग के बारे में। और दोस्तों इसी के साथ OnePlus ने किया है धोखा इंडिया के साथ, क्योंकि चाइना में यही फोन काफी सस्ते में मिल रहे हैं। OnePlus 9 जो कि यहां पे शुरू होता है 50,000 का, वहां पे मिलता है 42,000 का। OnePlus 9 Pro जो कि यहां पे ऑलमोस्ट पहुंच रहा है अप्रॉक्सीमेटली 65,000 का, वो वहां पे मिलता है सिर्फ और सिर्फ 55,000 में। तो मुझे लगता है 9 साफी है। और साथ साथ OnePlus वॉच भी 11,000 की मिल जाती है वहां पे, जबकि यहां पे 15,000 की कर दी है। इतना भी क्या टैक्स की मतलब लूटी मचा रखी है। दोस्तों टेक ऑफ द डे में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक फैक्ट है कि क्या आपको पता है कि यूएस गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस के सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए एक समय पे PlayStation 3 को यूज किया था। PlayStation 3 एक गेमिंग कंसोल है, हम सभी जानते हैं, पुराना है, लेकिन 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने यूज किए थे तकरीबन 1760 PlayStation 3 और उन सब से मिला के बनाया था उन्होंने अपना डिफेंस का कंप्यूटर जो कि उन्होंने यूज किया था। सोचो PlayStation में इतनी पावर होती है कि इतने सारे PlayStation मिलके एक सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। चाहो तो आप भी बना लो, क्या पता बिटकॉइन ही माइन कर लो उससे। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर आज है कि कैसे आप पता लगा सकते हैं उन एप्स के बारे में जो कि आपके फोन की बैटरी को ड्रेन करते हैं, और उन एप्स के बारे में पता लगा के उनको फोन से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बताया हमने कैसे पता लगाना है, कौन सी एप्स हटानी है, किस तरह से उनको डिसेबल करना है।
सब कुछ बताया हिंदी और इंग्लिश में, आप जाके पढ़ सकते हैं। आर्टिकल में लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और जाने से पहले दूसरी टिप भी सुन के जाइए, ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो कि ओप्पो का फोन यूज करते हैं। हमने बताए हैं 11 हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि ओप्पो के फोन में काम करती हैं। तो अगर आप अपने ओप्पो के फोन पे कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि बाकी लोग नहीं जानते हैं, तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ना। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अमेजिंग टेक कमेंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई। बस कहता रहता हूं, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, कंजूसी दिखाते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और GTU टेक हंट हमने काफी अच्छे से दिया है, ढूंढ लो, आपका ही फायदा है। आपको Amazon का वाउचर मिल जाएगा। मुझे लग रहा है लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है GTU टेक हंट को ढूंढने में, लेकिन आज हम थोड़ा उसको आसान बना दिए। तो आई होप कि आप कमेंट करेंगे, और कमेंट करने से पहले ये ध्यान रखना कि अपना सोशल मीडिया का कोई ID जरूर लिखना, ताकि अगर आप विनर हो तो हम आपसे कनेक्ट कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आज की टेक न्यूज को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।